मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे यार सब कैसा। तो फ्रेंड्स मैं आपका हिंदर सिंह चौहान और मैं अपना एचटीएमएल का जो आज लास्ट पार्ट है फ्रेंड्स उसके ऊपर आपको लेक्चर देने वाला हूँ। और जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं उन सब ने जो हमारे पिछले लेक्चर देखे हैं और जिन्होंने नहीं भी देखे हैं तो वो जाके पिछले लेक्चर देखें और एक बार उनका ओवरव्यू लें। और उनके में कोई क्वेरी है फ्रेंड्स तो आप मुझे उस क्वेरी को कमेंट करें ताकि मैं आपकी उस क्वेरी का सोल्यूशन निकाल पाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं वीडियोस और जो मेरे और भी भाई बंधु हैं वो वीडियोस को देख रहे हैं और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। मुझे काफ़ी उनके फेसबुक पे मैसेज आए कि हमने जो आपने प्रोफाइल पेज बनाया था हमने प्रोफाइल पेज बनाया है और सभी ने मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म किया है फ्रेंड्स। तो मुझे देखिए बड़ी खुशी हुई है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर दिस। सो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने एचटीएमएल के जो हमारे फाइनल टैग्स बचे हुए थे। तो भी आप मेरे स्क्रीन के ऊपर देख लोगे फ्रेंड्स, मैंने कुछ टैग्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स वो ये होंगे। एक हमारे पास होगा हमारा लिस्ट टैग, दूसरा हमारे पास जो होगा वो होगा हमारा टेबल टैग, और जो तीसरा होगा हमारा वो होगा हमारा आई फ्रेम टैग, और जो सबसे लास्ट होगा फ्रेंड्स वो होगा हमारा फॉर्म टैग। ठीक है फ्रेंड्स, कि कैसे आपने एक फॉर्म बनाना है जिससे आप इजीली डाटा को इनपुट करवा सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं अपने लिस्ट टैग के ऊपर। लिस्ट टैग क्या होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जस्ट मैं आपको ले चलता हूँ अपनी कोड विंडो के ऊपर। आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है, तो हम आज इस पर टेस्टिंग करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग आते हैं लिस्टिंग टैग। लिस्ट टैग क्या होता है, ठीक है फ्रेंड्स। लिस्ट टैग क्या होता है, सपोज करो मेरे पास एक डाटा पड़ा हुआ है, जैसे मेरे पास 12 स्टूडेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, 12 स्टूडेंट है, 12 के स्टूडेंट के नेम मुझे एक लिस्ट में चाहिए, मतलब मुझे एक उनकी लिस्ट बनानी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो जो लिस्ट हम बनाते हैं कॉपी के ऊपर तो हम जस्ट उनका नाम लिख देते हैं और वो लिस्ट बन जाती है। किसी भी पेपर के ऊपर हम उनके नाम लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 और आगे उनके नाम लिख देते हैं, देन उनकी एक लिस्ट बन जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, बट प्रॉब्लम वहां पे आती है अगर हमने ये सब चीजें अपने वेब पेज के ऊपर दिखानी है तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके लिए जो हम यूज करेंगे एचटीएमएल के अंदर वो हमारा होता है लिस्ट टैग। लिस्ट टैग से हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी डाटा को इजीली हम लिस्ट अप कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जस्ट मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम लिस्ट टैग का यूज कैसे करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जस्ट अभी के लिए मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको बताने वाला हूँ कि यूएल टैग क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यूएल टैग क्या होता है जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे कि मैंने जस्ट यहाँ पे यूएल लिखा है। यूएल का मतलब होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है फ्रेंड, यूएल का मतलब क्या होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट, मतलब जिस लिस्ट की कोई बार जिस लिस्ट का कोई भी ऑर्डर नहीं है, मतलब ना वो 1 2 3 के फॉर्मेट में है, ना मतलब वो एबीसीडी के फॉर्म में है, वो किसी भी फॉर्मेट में नहीं है, उस फॉर्म को हम बोल देते हैं वो अनऑर्डर्ड लिस्ट में। ठीक है फ्रेंड्स, तो जस्ट हम एक पेरेंट टैग लेते होते हैं, पेरेंट टैग को हम बोलते हैं यूएल टैग, और फिर हम उसके अंदर लेते होते हैं एक सब टैग। सब टैग हम लेते होते हैं एलआई। एलआई हमारा टैग जो होता है फ्रेंड वो टैग होता है हमारा लिस्ट आइटम। ठीक है फ्रेंड, लिस्ट आइटम का मतलब होता है कि जो भी डाटा मुझे लिस्ट, जिस डाटा की हमें लिस्टिंग बनानी है वो हमारा लिस्ट आइटम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अभी मैंने यहाँ पर लिख दिया राम। ठीक है फ्रेंड, मैंने यहाँ पर लिख दिया राम। राम क्या लिखा मैंने यहाँ पे, एक लिस्ट आइटम लिखा है। ठीक है फ्रेंड, और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मैं बार बार टाइपिंग नहीं करना चाहता, मैं जस्ट इसको कॉपी पेस्ट ही कर रहा हूँ। आप देख रहे हो यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे मतलब 3 4 नाम लिख दिए। जैसे मैं राम लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं श्याम लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं गीता लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं सीता लिख देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या लिख रहा हूँ। अगर मैं अब इस पेज को रन करता हूँ फ्रेंड्स तो आप देखोगे मेरे ब्राउजर के ऊपर जो मैंने बनाया हुआ है, ये देखो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो यहाँ पे अभी एक जो लिस्ट मैंने बनाई है ये एक अनऑर्डर लिस्ट है। अनऑर्डर लिस्ट में इसका कोई भी क्रमानुसार नहीं है, कोई भी इंक्रीमेंट नहीं है, कोई भी डिक्रीमेंट नहीं है, ना कोई एबीसीडी है, ना कोई फॉर्मेट है, कोई फॉर्मेट नहीं है इसका, ये सिर्फ एक अनऑर्डर लिस्ट है। मतलब आप देख रहे हो उसके आगे जस्ट लिस्ट बनी हुई है, एक डॉट बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग सारे नाम आ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया, ये हमारी जो होती है लिस्ट उसको हम बोलते हैं अनऑर्डर लिस्ट, इसकी कोई भी कोई ऑर्डर नहीं है इसका। ठीक है फ्रेंड्स, जो हमारा दूसरा पार्ट है, जो लिस्टिंग का दूसरा पार्ट होता है फ्रेंड्स वो होता है हमारा ऑर्डर लिस्ट। एक होती है अनऑर्डर लिस्ट, एक होती है ऑर्डर लिस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर हम बढ़ते हैं ऑर्डर लिस्ट के ऊपर तो उसके लिए मैं जस्ट लिखता हूँ ओ एल, जो हमारा टैग होता है ओ एल। ओ एल क्या होता है फ्रेंड्स, ऑर्डर लिस्ट, जो भी हमने लिखा है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया ये ऑर्डर लिस्ट ओ एल। तो ओ एल से हमारा डिफाइंड हो गया ऑर्डर लिस्ट, और यहाँ पे मैं जस्ट इसके अंदर लिख देता हूँ एल आई, इसके अंदर लिख देता हूँ मैं एल आई। ठीक है फ्रेंड्स, पहला ले लिया मैंने इसके अंदर भी क्योंकि मैंने एक पेरेंट बनाया टैग जो मेरा था ओएल, और जो उसका सब टैग बना है वो है मेरा एल आई टैग। ये भी बिल्कुल जैसे हमने यूएल के अंदर एल आई लिया था, ये बिल्कुल वैसा का वैसे ही है। तो जस्ट मैं इसके साथ लेता हूँ क्लास 1 और ऐसे ही मैं इसको कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड, यहाँ मैंने कर दिया क्लास 2, यहाँ मैंने कर दिया क्लास 3 और यहाँ मैंने कर दिया क्लास 4। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि
अनऑर्डर लिस्ट में और ऑर्डर लिस्ट में क्या फर्क है। ठीक है फ्रेंड, जैसे मैं पेज रिफ्रेश करता हूँ, अभी आप देख रहे हो यहाँ पे कि जस्ट इसके आगे 1 2 3 4 अपने आप ही लग चुका है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड, मतलब मैंने कोई कहीं पर उसको स्पेसिफाई नहीं किया, कहीं पर मैंने उसको इंडिकेट नहीं किया कि भाई आपको यहाँ से 1 से स्टार्ट करना है, 2 से स्टार्ट करना है, 3 से स्टार्ट करना है। मैंने कहीं भी कोई चीज डिफाइन नहीं करी है, मैंने जस्ट सिर्फ एक OL टैग लगाया है, जिसकी वजह से ये पूरी लिस्टिंग हो गई है कि वन नंबर पे क्लास 1 है और 2 नंबर पे क्लास 2 है, 3 नंबर पे क्लास 3 है और 4 नंबर पे क्लास 4 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये टोटली इसने खुद ही इस चीज को मेजर कर लिया कि मुझे किस तरीके से लिस्टिंग करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारे पास दो टाइप की लिस्टिंग होती है, एक होती है अनऑर्डर्ड और एक होती है ऑर्डर लिस्टिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी आपने देखा कि मैंने यहाँ पे जो आपको डेमो दिया है लिस्टिंग का, लिस्टिंग का डेमो दिया है अनऑर्डर लिस्ट का और ऑर्डर लिस्ट का। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी मैं बोलता हूँ कि यार मेरे को ना थोड़ा चेंज करना है, मेरे को मतलब 1 2 3 4 नहीं करना है, मेरे को इनको ABCD में कन्वर्ट कर देना है, कैपिटल में कर देना है, कैपिटल में करना है या फिर लोअर केस में करना है ना, कि मतलब जो मतलब ABCD है वो कैपिटल में शो हो या लोअर में शो हो। तो उसके लिए मैं जस्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, जस्ट हमें एक टाइप डिफाइन करनी होती है। मैंने आपको बताया था कि HTML के एट्रीब्यूट क्या होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना, तो वो HTML क्या होते हैं, HTML का टैग का एट्रीब्यूट क्या होता है वो आपको डिफाइन मैंने पहले कर चुका हूँ। तो जस्ट मैं यहाँ पर लिखता हूँ ए, मैंने यहाँ पे अगर इसका टाइप A कर दिया, तो अब फ्रेंड्स क्या होगा आप देखोगे, आप देखोगे यहाँ पे मैंने इसकी जो जो भी मतलब इसके इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट दी वो कन्वर्ट हो गई है 1 2 3 से ABCD में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जस्ट आप यहाँ पे टाइप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी मीन्स जैसे मैं यहाँ पे कैपिटल A कर दूंगा अगर, तो ये ABCD के अकॉर्डिंग चल पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर मैं यहाँ पे कोई जो रोमन हमारे नंबर्स होते हैं अगर मैं उसके अकॉर्डिंग कर देता हूँ तो ये उसके अकॉर्डिंग चल पड़ेगा जो हमारी काउंटिंग है। ठीक है फ्रेंड्स, पर अब मैं बोल देता हूँ, अगर जिसको हम बोल देते हैं कि यार अब मेरे पास क्लास 1 तो है, ठीक है मेरे पास क्लास 1 है, बट क्लास 1 के अंदर 12 बच्चे हैं और मुझे उन 12 बच्चों के नाम डिफाइन करने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ऐसा कुछ करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, है ना फ्रेंड्स, तो उसके लिए जो हमारी लिस्टिंग होती है वो हमारी चलती है नेस्टेड लिस्टिंग बोलते हैं उसको। ठीक है फ्रेंड्स, तो मतलब एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट के अंदर तीसरी लिस्ट, इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें कुछ नहीं करना, जो हमने ओवर टैग यहाँ पे लगाया है, ठीक है फ्रेंड्स, जो हमने यहाँ पे लगाया है जस्ट हम इसको कॉपी कर लेंगे और जिसकी हमें अभी लिस्टिंग करनी है, जैसे आप इसको लगा लीजिए, आप ये LI टैग बना हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, और इस LI टैग के अंदर मुझे यहाँ पे इस LI टैग के अंदर मुझे एक और लिस्टिंग बनानी है, मुझे दिखाना है कि भाई जो भी मतलब मेरी क्लास 1 है उसके अंदर एक जो बच्चा पढ़ता है वो है हमारा राम और जो दूसरा पढ़ता है वो है हमारा श्याम। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब मैं उसको डिफाइन कैसे करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ राम, मैंने यहाँ पे लिख दिया, सॉरी यस, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ राम, अंदर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे श्याम। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रीता, कुछ भी समथिंग जो आपका मन करता है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मुझे क्या आउटपुट आने वाली है। ठीक है, आउटपुट चेक करने के लिए हमें पेज रिफ्रेश करना होगा। आप देख रहे हो फ्रेंड्स, यहाँ पे जस्ट मैंने यहाँ पे क्लास 1 लिखा है, देन उसके अंदर मैंने यहाँ पे जो ये क्लास 1 है इस क्लास के अंदर मैंने और छोटी सी लिस्टिंग और डिफाइन कर दी है कि भाई क्लास 1 के अंदर राम है, श्याम है, गीता है, सीता है। फिर ऐसे ही अगर मुझे क्लास 2 का डिफाइन करना है तो जस्ट मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा और जो दूसरी लिस्टिंग है मेरी उसके अंदर पेस्ट मार के इन बच्चों के नाम मैं चेंज कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे क्या होगा, जो हमारी क्लास दूसरी क्लास है उसके बच्चों का भी चेंज हो जाएगा। और अगर मुझे इनका लिस्टिंग नंबर चेंज करना है, अभी जैसे हमारा जो फर्स्ट चल रहा है जो सबसे पेरेंट है जो ओवल टैग चल रहा है, अगर मुझे वो मैंने डिफाइन किया हुआ है अभी A के अंदर, और जो दूसरा है उसको मैं डिफाइन कर देता हूँ, मैंने कुछ भी यहाँ पे डिफाइन अभी नहीं करना है, मैं चाहता हूँ कि इसको इसका है वो 1 2 3 में आ जाए, तो मैं जस्ट इसको डिफॉल्ट ही छोड़ देता हूँ क्योंकि बाई डिफॉल्ट जो हमारा होता है वो 1 2 3 ही होता है, तो मैं इसको डिफाइन नहीं करना चाहता, मैं इसको 1 2 3 में ही चाहता हूँ। तो जस्ट मैं इसको पेज रिफ्रेश करूंगा, फिर मैं देखूंगा कि देखिए फ्रेंड्स, ठीक है, तो क्लास 1 में जो बच्चे हैं की लिस्टिंग आ चुकी है, क्लास 2 में जो बच्चे हैं ये उनके अकॉर्डिंग लिस्टिंग आ चुकी है। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरीके से आप अपने डाटा को इजीली लिस्ट डाउन कर सकते हैं, किसी भी डाटा को लेकर, जब आपके पास कोई स्टूडेंट का डाटा है, आपके पास किसी डिपार्टमेंट का डाटा है, या आपके पास किसी व्हीकल का डाटा है, या फिर कोई एसेसरी का डाटा है, किसी भी आपका डाटा हो आपके पास, आप उस डाटा को लिस्ट टैग के अकॉर्डिंग लिस्टिंग कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से
आप इस टैग को अंडरस्टैंड कर सकते हो, और कोई भी आपकी क्वेरी है इसके रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट करो, मैं आपको उस क्वेरी का रिवर्ट जरूर करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टैग टैग के ऊपर, जो हमारा है, जो नेक्स्ट टैग है फ्रेंड्स वो है हमारा टेबल टैग। टेबल टैग क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे कोई भी डाटा हमारे पास है और मेरे को उसको टेबल के अकॉर्डिंग दिखाना है। जैसे मेरे को दिखाना है कि मेरे पास 10 बच्चे हैं, उन 10 बच्चों की क्लास कौन सी है, उन 10 बच्चों के पापा का नाम क्या है, उन 10 बच्चों के फीस कितनी है, और उन 10 बच्चों का मतलब रिजल्ट क्या रहा है, उनकी परसेंटेज क्या रही है। तो उस भी डाटा को अगर हमें शो करना हो एक टेबल के अकॉर्डिंग, जैसे आप देखते होंगे एक्सेल में, एक्सेल के ऊपर देखते हो, कॉपी के ऊपर देखते हैं हम लोग, लाइनें ऐसे बनी होती है ना, उस पर नाम लिख देते हैं कि राम के नंबर इतने हैं, शाम के नंबर इतने हैं, तो एक टेबल की फॉर्मूला बन जाता है ना। तो उस जैसे टेबल की फॉर्मेट में एचटीएमएल बनाने के लिए हम क्या यूज करते होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो एचटीएमएल में अगर हमें वैसा टेबल बनाना है तो उसके लिए हम लोग टेबल टैग यूज करते होते हैं। टेबल टैग मेनली लिस्टिंग के जो डाटा होता है हमारा उसकी लिस्टिंग के लिए ही यूज होता है। कोई भी डाटा है अगर हमें उसे टेबल की फॉर्म में शो करवाना है तो हम टेबल टैग का यूज करते हैं फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड्स। तो जस्ट मैं अभी आपको एक टेबल टैग बना के दिखाने वाला हूँ, जिससे आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से एक टेबल टैग काम करता होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो बस मैं ये पिछले वाला क्लियर कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं टेबल टैग का यूज करने वाला हूँ। तो जैसे आपने देखा होगा कि पिछले जो भी हमने पीछे पढ़ाया मैंने अभी आपको, वो ओवल टैग था और यूएल टैग था, ठीक है फ्रेंड्स। उनके अंदर जो सब टैग थे वो थे एल आई टैग, ठीक है फ्रेंड्स। तो वैसे ही हमारा एक टैग होता है जिसको हम बोलते हैं टेबल टैग, टेबल टैग, ठीक है फ्रेंड्स। टेबल को भी हम स्टार्ट करते हैं और क्लोज करते हैं, वैसे ही यूएल को भी क्लोज करते हैं और ओएल को भी क्लोज करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। मैं टेबल टैग यहाँ पे लिख दिया। अब मैं नीचे के जो सब एलिमेंट है वो लिखता हूँ। पहले सबसे पहले हमारे पास आता होता है टेबल टैग, हो गया। टेबल टैग के अंदर भी सेम वैसे ही पार्ट्स होते हैं जैसे हमारे एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर होते हैं, ठीक है फ्रेंड। टेबल का भी हेड होता है, टेबल के भी बॉडी होती है, और टेबल का फुटर होता है, ठीक है फ्रेंड। टेबल का हेड में उसकी जो हेडिंग पार्ट है, जो उसकी बॉडी हो गई, जो उसका बॉडी पार्ट है, और जो टेबल फुटर हो गया यानी कि उसके जो नीचे के पैर वाला जो पार्ट होता है वो वाला पार्ट, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी जस्ट मैं यहाँ पे आपको टी बॉडी लिखता हूँ पहले। टी बॉडी क्या करता है फ्रेंड्स, कोई भी टेबल है उसकी जो बॉडी होती है, जो हम डाटा लिखते होते हैं वो हम टी बॉडी के अंदर लिखते होते हैं, ठीक है फ्रेंड, टी बॉडी, ठीक है फ्रेंड। वैसे ही हमारे पास टी बॉडी होता है, सबसे पहले हम लिखते होते हैं टी हेड, ठीक है फ्रेंड। वैसे टी बॉडी हो गया, वैसे ही हमारे पास यहाँ पे होता है टी फुट, ठीक है फ्रेंड। अब आप देख रहे हो यहाँ पे सारे पार्ट डिफाइन हो चुके हैं टेबल के, जो हमारे पास टेबल टैग होता है। तो मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको इजीली दिखाई दे। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे, मैंने खुला खुला कर देता हूँ ताकि दिखाई दे क्लियरली। तो अभी मैंने यहाँ पे लिख दिया टेबल कितने पार्ट होते हैं। टेबल का फर्स्ट होता है टेबल टैग ही होता है, टेबल के अंदर टेबल हेड होता है, टेबल बॉडी होती है, टेबल फुट होता है, ठीक है फ्रेंड्स। टेबल हेड के अंदर हम क्या लिखते होते हैं, टेबल हेड के अंदर हम लिखते होते हैं टी एच। टी एच का मतलब क्या होता है, टेबल हेडिंग, ठीक है फ्रेंड। इसके अंदर मैं लिखता हूँ नेम, कि उसका नेम क्या है, ठीक है फ्रेंड्स। और मैं यहाँ पे इसके 3-4 कॉलम बना लेता हूँ, नेम, रोल नंबर, ठीक है फ्रेंड्स, और उसका जो भी उसकी क्लास है, ठीक है फ्रेंड्स, जो भी उसकी क्लास है। और पीएच हो गया हमारा यहाँ पे। अब जो हमारी टी बॉडी आती है, टी बॉडी में हम क्या करते होते हैं, टी बॉडी में हम लिखते होते हैं टी डी। टी डी क्या होता है, ठीक है फ्रेंड्स, टेबल डाटा होता है। और बहुत सारे टेबल डाटा को हम एक रो के अंदर एम्बेड करते होते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास, अब मैंने सपोज किया, मैंने यहाँ पे लिख दिया टी एच, मैंने यहाँ पे नेम लिख दिया, टी एच मैंने यहाँ पे रोल नंबर लिख दिया, टी एच मैंने यहाँ पे क्लास लिख दिया, कि मतलब टेबल जो हमारा होगा उसकी 3 हेडिंगें होंगी। फर्स्ट होगी नेम, दूसरा जो होगा उसका होगा रोल नंबर, और जो तीसरा होगा वो होगी हमारी क्लास, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब नॉर्मल सी बात है कि हमारे पास 3 हेडिंग है, तो 3 ही टीडी होने वाली है, ठीक है फ्रेंड्स, 3 ही टीडी होने वाली है, क्योंकि हमें डाटा भी 3 का डालना पड़ेगा, क्योंकि हमने हेडिंग 3 बनाई है, तो ठीक है फ्रेंड्स। बट इन सबको हम एक रो के अंदर जोड़ते होते हैं, उसके लिए हम टी आर टैग यूज करते हैं, जिसको हम बोल देते हैं कि हमारा टेबल, हमारी ये टेबल रो है, और टेबल रो के अंदर हमारे पास डाटा बना हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी आपको अगर मैं इस डाटा को व्यू करके दिखाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या आ रही है। ओके, आप देख रहे हो यहाँ पे अभी जस्ट मैंने यहाँ पे हेडिंग ली थी, तो मेरे पास जस्ट हेडिंग शो हो चुकी है, नेम, रोल नंबर और क्लास। अभी मैंने इसको यहाँ पे कुछ भी डिफाइन नहीं किया कि इसका टेबल डाटा क्या होगा, तो जस्ट मैं इसको यहाँ पे टेबल डाटा दे देता हूँ।
नेम मैंने रखा है तो नेम की जगह मैं ले लेता हूँ राम, और जो मेरा रोल नंबर है मैं कर देता हूँ 111, ठीक है, और क्लास में रख देता हूँ +2, ठीक है सर। अब हम देखते हैं, तो आप देखोगे कि इसका जो डाटा है वो उसके अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। आप देख रहे हो यहाँ पे नेम राम लिखा हुआ है, रोल नंबर जो भी उसका रोल नंबर था, तो क्लास जो भी थी उसकी वो उसके अकॉर्डिंग आ चुकी है, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके जैसे एट्रीब्यूट होते हैं हमारे पास टेबल टैग के, तो अगर मैं इसको बॉर्डर देना चाहता हूँ तो मैं इसको दे दूंगा बॉर्डर, बॉर्डर में इसको देता हूँ 1 पिक्सल, तो ये 1 पिक्सल के अकॉर्डिंग डाटा सारा आपको शो होगा, ठीक है फ्रेंड्स। आप देख रहे हो यहाँ पे इसका थोड़ा बॉर्डर बन चुका है, यहाँ पे नेम आ चुका है, रोल नंबर आ चुका है, क्लास आ चुकी है। अब नेम के अंदर नेम का डाटा पड़ा हुआ है, तो रोल नंबर के अंदर रोल नंबर डाटा पड़ा हुआ है, क्लास के अंदर क्लास का डाटा पड़ा हुआ है। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये हमारी जो हेडिंग है और ये हमारे डाटा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि इन सब का डाटा तो खैर ही है, ये टेबल डाटा एक टीडी है, ये भी एक टीडी है, ये भी एक टीडी है, पर इस पूरे को जिसने कंटेन किया है वो हमारे पास टीआर है, ठीक है फ्रेंड्स। जिससे हमने इसको डाटा को पूरा कलेक्ट किया है, मतलब आप बोल सकते हो कि एम्बेड किया है सारा डाटा को एक रो के अंदर, तो वो हमारा टीआर टैग होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हम किसी भी डाटा को अपने टेबल के अंदर इजिली दिखा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको अब टेबल टैग क्लियर हो गया होगा कि टेबल टैग क्या होता है और टेबल टैग का हम यूज क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपके मन में कोई क्वेरी आ रही है, कोई भी डाउट है आपके मन में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या मैंने आपको एक अपने कमेंट में जो मेरी पिछली वीडियो थी उससे कमेंट में मैंने आपको एक फेसबुक लिंक भी दिया अपना मैसेंजर का, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके मुझे मैसेज कर सकते हो फेसबुक के ऊपर, मैसेंजर के ऊपर कहीं भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो, और मैं आपकी क्वेरी का आंसर जल्दी दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो अब हमारे पास नेक्स्ट हमारा टैग आता है वो है हमारा आई फ्रेम टैग, ठीक है फ्रेंड्स। जो जितनी भी मैं कोड कर रहा हूँ फॉर्म की, इन सभी फॉर्म्स का जो भी कोड बनेगा उस कोड को मैं आपको अपने गूगल ड्राइव लिंक पे देने वाला हूँ, ताकि आप इजीली उस कोड को गेट कर सको, उस कोड को इजीली अंडरस्टैंड कर सको। जो कोड मैं अभी वीडियो में कर रहा हूँ, ये सारी की सारी फाइलें मैं आपको अपने गूगल ड्राइव से लिंक के अकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा, मतलब वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आप इजीली उस लिंक को गेट कर सको, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टैग आता है वो है हमारा आई फ्रेम टैग। आई फ्रेम टैग क्या होता है फ्रेंड्स, बेसिकली यार जैसे मेरे पास मेरी खुद की वेबसाइट है, बट मैं सोच रहा हूँ कि मेरी वेबसाइट के ऊपर जो डाटा है वो कोई दूसरी वेबसाइट के ऊपर पड़ा हुआ है, और मैं उस डाटा को अपनी वेबसाइट के ऊपर दिखाना चाहता हूँ, ठीक है फ्रेंड। सपोज करो यूट्यूब है, यूट्यूब के ऊपर कोई वीडियो है ना, वो वीडियो मुझे अच्छी लगती है, पर मैं उस वीडियो को अपनी वेबसाइट के ऊपर मुझे शो करवाना, तो मैं कैसे करवाऊंगा? तो उसके लिए हम आई फ्रेम टैग यूज करते होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि आई फ्रेम टैग जो होता है वो किसी भी एचटीएमएल डॉक्यूमेंट को, किसी भी वीडियो को, किसी भी ऑडियो को, या फिर किसी भी टाइप के अदर कंटेंट को जो यूआरएल के अंदर होगा, किसी मेरे पास कोई यूआरएल है किसी भी साइट का, किसी भी पेज का, किसी भी वीडियो का, किसी भी ऑडियो का, तो जस्ट मैं क्या करूंगा, उस लिंक को कॉपी करूंगा, और जो हमारा आई फ्रेम है उस आई फ्रेम का जो सोर्स एट्रीब्यूट होता है, जो हमने पढ़ा था पीछे इमेज टैग के अंदर, जो हमने सोर्स एट्रीब्यूट पढ़ा था, उस टैग के अंदर मैं अगर उस सोर्स के अंदर अगर मैं उसका पाथ यहाँ पे दे देता हूँ, तो जो भी मेरा कंटेंट जो अभी शो हो रहा होगा उस लिंक के ऊपर, वो सारा कंटेंट मुझे मेरी वेबसाइट के ऊपर शो होगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसको दिखा देता हूँ कैसे शो होगा। आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने जस्ट कुछ नहीं किया, मैंने जस्ट यहाँ पे एक आई फ्रेम टैग लिखा है, और H1 में मैंने यहाँ पे लिखा है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक आई फ्रेम टैग टैग लगाया है, और आई फ्रेम टैग के अंदर मैंने अपना वीडियो, जो मेरा वीडियो है यूट्यूब के ऊपर, मैंने उसको यहाँ पे एम्बेड किया, ठीक है फ्रेंड्स। जो अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि मैंने अपना जो मेरा वीडियो यूट्यूब का वीडियो है वो मैंने यहाँ पे एम्बेड किया है। तो ये वीडियो तो यूट्यूब का है, बट मैंने जस्ट इसका लिंक दिया है, और ये पूरा का पूरा वीडियो है मेरी वेबसाइट में शो करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप देख रहे हो यहाँ पे छोटा सा आपको कोड दिखाता हूँ मैंने क्या लिखा हुआ है। जस्ट मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, सिर्फ एक आई फ्रेम टैग लिखा है, आई फ्रेम क्लोज किया है, आई फ्रेम स्टार्ट किया है, और उसके बाद उसके सोर्स एट्रीब्यूट में उसका पाथ दे दिया। पाथ में आपको पहले बता चुका हूँ कि पाथ क्या होता है, ठीक है फ्रेंड्स। पाथ दे दिया, देन पाथ देने के बाद जो भी उस लिंक पे कंटेंट पड़ा होगा वो कंटेंट मेरी वेबसाइट के ऊपर आ जाएगा जहाँ पे मैंने आई फ्रेम लगाया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो जस्ट अगर मैं इसको उठा के, इस लिंक को उठा के अपनी दूसरी वाली फाइल में रखता हूँ जहाँ से अभी हम लोग चेकिंग कर रहे हैं इसकी, तो मैं जस्ट ये सब कुछ रिमूव करता हूँ और इसको पेस्ट करता हूँ यहाँ पे। तो आप देख रहे हो मैंने पहले क्या किया, अगर मैं इसको नहीं लगाता हूँ, अगर मैं इसको हाइड विड्थ नहीं भी देता हूँ, और जस्ट मैंने आई यहाँ पे आई फ्रेम लिखा, मैं यहाँ पे लेता हूँ आई फ्रेम, आई फ्रेम लिखा मैंने यहाँ पे, तो मेरा आई फ्रेम टैग आ गया सोर्स के साथ, और जस्ट मैं जो मेरा पाथ होगा उस पाथ को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और उसके अंदर पेस्ट करूँगा, और देन क्या होगा, जो भी मेरा कंटेंट आई इस लिंक के ऊपर लिखा होगा वो सारा का सारा कंटेंट मुझे
कहाँ पे शो होगा, जहाँ पे मैंने उसको लगाया है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी मैंने दूसरी फाइल में चेंजेस किए हैं, इसको रिफ्रेश कर देता हूँ और आप देख रहे हो यहाँ पे कि जो भी मेरा यूट्यूब का कंटेंट था वो सारा का सारा कंटेंट मैंने इस वेब पेज के अंदर एम्बेड कर दिया। अगर मैं इसको प्ले करता हूँ फ्रेंड्स तो ये वीडियो चलने वाली है, क्यों? क्योंकि ये यूट्यूब से भी एम्बेड हो रखी है। ठीक है फ्रेंड्स, ये वीडियो चल पड़ी है। जस्ट मैंने आपको एग्जांपल दिखाया है कि किस तरीके से हम आई फ्रेम टैग का यूज करते होते हैं। ठीक है फ्रेंड, और सबसे मेन टैग अब जो मैं आपको कराने जा रहा हूँ वो होता है हमारा फॉर्म टैग। फॉर्म टैग का यूज हम बहुत ही ज़्यादा करते होते हैं एचटीएमएल के अंदर और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मेरी आपसे कोशिश है कि अगर मैं इसको पूरा एक्सप्लेन नहीं भी कर पाऊँ तो आप गूगल के ऊपर जाकर इसके अकॉर्डिंग सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आपको पता लग जाएगा कि इस टैग में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं और कौन कौन चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ जो बेसिक होती हैं। बाकी अगर आपको कुछ ज़्यादा इसके बारे में लर्निंग करनी है तो आप नॉर्मली गूगल पे जाकर सर्च करोगे ना, आपको पता लग जाएगा कि फॉर्म टैग के और भी एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट और भी एक्स्ट्रा टैग्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो भी आप देख रहे हो यहाँ पे कि आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हो, वहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म बना होता है ना। उस कॉन्टैक्ट फॉर्म में हम डाटा डालते हैं और उस डाटा से हम क्या करते हैं, वो डाटा कहीं पे सेव कर लेते हैं या मतलब कहीं भी उस डाटा का हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो वैसे ही मैंने यहाँ पे छोटा सा फॉर्म बनाया है, इसमें आप अपना फर्स्ट नेम डाल सकते हो, लास्ट नेम डाल सकते हो और मैंने यहाँ कुछ भी डाला और यहाँ मैंने कुछ भी डाला और मैं जिसको सबमिट करूँगा तो क्या होगा, ये फॉर्म जो डाटा मैंने भरा है ये सारा सारा डाटा मेरे पास पहुँच जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम जस्ट सीखेंगे अब कि हमने एचटीएमएल का जो फॉर्म टैग है वो कैसे बनाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। अभी आप यहाँ पे देख रहे हो कि मैंने जस्ट यहाँ पे कुछ कोड लिखा हुआ है, इस कोड को हमने कैसे बनाना है। तो जस्ट हम चलेंगे अपनी फाइल के ऊपर और यहाँ पे हम अपना कोड लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जस्ट हम यहाँ पे लिखेंगे पहले, सबसे पहले अपना फॉर्म टैग लिख मैं अपना फॉर्म टैग नीचे गया, ये हमारा कौन सा टैग हो गया, ये हमारा पेरेंट टैग हो गया। अब जस्ट हम इसके अंदर इसका सब टैग लिखेंगे। सब टैग मीन्स कि इस फॉर्म टैग के अंदर क्या क्या होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके लिए मैं आपको लिखने वाला हूँ, सबसे पहले हमारे पास होता है एक इनपुट बॉक्स। ठीक है फ्रेंड्स, इनपुट टाइप का मतलब होता है, जो इनपुट टैग होता है, इनपुट टाइप एक सेल्फ क्लोज टैग है, इसको हम सेल्फ क्लोज करते होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई अलग से यहाँ पे जाके ऐसे कोई क्लोज होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सेल्फ क्लोज टैग है जिसको स्लैश लगा के हम लोग क्लोज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी जस्ट मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारा जो इनपुट टैग है वो कैसा होता है और वो क्या वर्क करता है। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या होता है, कोई भी इनपुट टैग होता है तो उसके अंदर उसकी टाइप डिफाइन करती है कि वो टैग किस टाइप का बनने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया टेक्स्ट, अगर मेरे को यूजर से टेक्स्ट फिल करवाना है तो मैं जस्ट यहाँ पे लिख दूंगा टेक्स्ट और मैंने इसको रन किया ब्राउजर के ऊपर, तो मैं देखूंगा कि मेरा प्रोफाइल ओके, यहाँ पे मैं पेज रिफ्रेश करता हूँ। आप देख रहे हो यहाँ पे कि यहाँ पे जो पेज बन के आया है, ये जो इनपुट बॉक्स बन के आ गया है ना, यहाँ से कुछ भी पहले इनपुट करूंगा, इजिली मेरे इनपुट के अंदर जा रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो हमारा इनपुट टैग होता है इसकी बहुत सी टाइप्स होती हैं, जिसके बहुत से टाइप्स होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कितने टाइप का होता है ये। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ फॉर्म टैग, ओके, कि देख रहे होंगे आप सारे जितने भी टाइप होते हैं हमारे इनपुट टैग के, वो सबके सब मैंने यहाँ पे नोट डाउन किए हुए हैं। ये मैं आपको अपने गूगल ड्राइव पर लिंक देने वाला हूँ जिससे आप इजिली इन फाइलों को एक्सेस कर पाओगे और इन फाइलों को अपने अपने ब्राउजर के ऊपर आप इनको रन कर पाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी आप देख रहे हो यहाँ पे कि मैंने कुछ जो भी मतलब हमारे पास इनपुट टैग होते हैं उनके सभी के टाइप मैंने यहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं कि ये इतने टाइप का वर्क करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी आप देख रहे हो बटन है और ये चेक बॉक्स है, ये कलर है ना, और वैसे ही यहाँ पे ये डेट का बना हुआ है, जैसे अगर हमें डेट पिक करनी है तो हम इजिली यहाँ पे क्लिक करके और अपनी डेट को पिक कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वैसे ही यहाँ पे ये बना हुआ है, ये हमारा डेट पिकर ही है, इजिली हम यहाँ से देखो, इजिली कोई भी डेट अगर हमें चूज करनी है तो उस डेट को हम पिक कर सकते हैं यहाँ से और उसको एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैं यहाँ से कोई भी टेक्स्ट लिख सकता हूँ, ये टेक्स्ट टाइप का है। और मुझे कोई इमेज चूज करवानी है, कोई इमेज डलवानी है, कोई इमेज मेरे को मतलब अपलोड करनी है तो उसके लिए भी टैग होता है, वो भी यहाँ पे मैंने डिफाइन किया हुआ है कि इनपुट बॉक्स कितने टाइप के होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जितने भी टाइप के इनपुट बॉक्स होते हैं ये सभी मैंने यहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं और ये सभी मैं आपको एक फाइल शेयर करने वाला हूँ गूगल ड्राइव के ऊपर ताकि आप इजिली इसको गेट कर सको। ठीक है फ्रेंड्स, तो बेसिकली जिसका हम यूज करते होते हैं मैं सब आपको वो इनपुट टाइप बताने वाला हूँ जिससे आप इजिली एक फॉर्म बना सकते हो। ठीक है फ्रेंड, तो अभी जस्ट मैंने यहाँ पे क्या किया है, अभी मैंने यहाँ पे किया है जस्ट नॉर्मली एक टेक्स्ट लिखा है और टेक्स्ट के अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे जस्ट नॉर्मल टेक्स्ट रखा है तो मेरे पास टेक्स्ट टाइप का आ गया। अगर मैं इसको कर देता हूँ पासवर्ड,
ठीक है फ्रेंड, पासवर्ड कर दिया मैंने यहाँ पे। तो अब आप देख रहे हो यहाँ पे कि पासवर्ड करने के बाद अगर उसमें कुछ भी डालूंगा तो एक पासवर्ड की फॉर्म में आ रहा है ना, जैसे स्टार स्टार के फॉर्मेट में आ रहा है, जिससे जो हमारा यूजर है उसको पता रहेगा कि मेरे यहाँ पे अपना पासवर्ड डालना है। ठीक है फ्रेंड, तो वैसे इसकी मल्टीपल टाइप होती है। अगर मैं यहाँ पे बटन कर दूँ, बटन मैंने कर दिया यहाँ पे, तो ये बटन बन जाएगा मेरा। और बटन के साथ में इसको दिखाना पड़ेगा किस तरह को लिखना क्या है। तो जस्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, कुछ भी देता हूँ, जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ सबमिट, चेक करता हूँ मैं इसको, और इसमें पेज रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये बटन बन चुका है। अगर मैं इसको यहाँ से टाइप इसकी फाइल कर देता हूँ, टाइप फाइल, तो ये क्या करेगा, कोई भी इमेज को चूज करने के लिए एक्सेसिबल बन जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे चूज बन गया, मैं यहाँ से किसी भी फाइल को अपलोड कर सकता हूँ इजीली। कोई भी इमेज, कोई भी डॉक फाइल चूज करूंगा, यहाँ से चूज हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे फाइल चूज हो चुकी है। तो ये हमारा टाइप फाइल होता है। और ऐसी इसकी बहुत सी टाइप्स होती हैं, जितनी टाइप्स होती है मैंने आपको दिखा चुका हूँ पहले में। तो आप जस्ट कुछ नहीं करना है आपने, जस्ट अभी हम टेक्स्ट लेके चलेंगे। और यहाँ पे मैं इसको और कर देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको एक और टेक्स्ट ले देता हूँ। और यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ एक, जिससे तो क्लियर हो जाएगा कि हम क्या लिख रहे हैं। एक लेवल टैग होता है फ्रेंड्स, जिससे हम डिफाइन करते होते हैं कि हम ये इनपुट बॉक्स किस चीज़ के लिए रख रहे हैं। तो मैं जस्ट यहाँ पे ले लेता हूँ फर्स्ट नेम, और इसको मैं जस्ट कॉपी कर लेता हूँ, जस्ट नीचे आ जाता हूँ और मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ लास्ट नेम, राइट। ओके फ्रेंड्स, अब स्विच कर देते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे फर्स्ट नेम आ रहा है, लास्ट नेम आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सबमिट इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने इसकी वैल्यू यहाँ से नहीं हटाई है। अगर मैं इसकी वैल्यू को ब्लैंक कर दूंगा तो ये वैल्यू इसकी हट जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि जो भी डाटा मैंने यहाँ इसके अंदर डालूंगा तो वो इजीली इसके अंदर हम इनपुट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर मुझे डाटा क्या बोलते हैं, अगर मुझे ये डाटा सबमिट करना है देन मैं इसके नीचे एक इनपुट बॉक्स लगाऊंगा और यहाँ पे मैं इसको दे दूंगा टाइप बटन। ठीक है फ्रेंड्स, और इसको मैं वैल्यू दे देता हूँ जो मुझे इसके ऊपर लिखना है, इस बटन के ऊपर जो भी लिखना है मैं यहाँ पे कर देता हूँ सबमिट। ठीक है फ्रेंड्स, और नेम एट्रीब्यूट क्या होता है ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, ताकि आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ मैं क्या करवाता हूँ आपको। थोड़ा सा कोड कर लेते हैं तो अच्छा लुक आ जाए इसका, लाइक दैट। इस तो आप देख रहे हो यहाँ पे आप इजीली यहाँ पे कोई भी नाम डाल सकते हो। तो अगर आप उसको फॉर्म के फॉर्मेट में लेके आना तो जस्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक BR टैग लगा देता हूँ, जिससे क्या होगा कि जो हमारा डाटा है वो हमारा नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, ये सभी टैग्स आपको जानने बहुत जरूरी है अगर आपको कोई अच्छा सा डिजाइन देना है, एक अच्छा सा फॉर्म बनाना है। आप देख रहे हो यहाँ पे अब नीचे आ चुका है, और अगर मुझे थोड़ा सा इसके बीच में और गैप देना है तो मैं जस्ट क्या करूँगा, यहाँ पे एक और टैग BR टैग लगा देता हूँ ताकि ये थोड़ा अच्छा दिखे दिखने में। ठीक है फ्रेंड, तो अभी आप देख रहे हो यहाँ पे एक अच्छा खासा फॉर्म बन चुका है, और फॉर्म के अंदर मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम डाल सकता हूँ, अपना लास्ट नेम डाल सकता हूँ और उसको सबमिट कर सकता हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारा फॉर्म टैग होता है। फॉर्म टैग से हम लोग क्या करते होते हैं, कोई भी डाटा जो हम इसके अंदर फिल करेंगे उस डाटा को हम PHP से डाटाबेस तक लेके जाएंगे और डाटाबेस MySQL से उसको हम सेव करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो बेसिकली फॉर्म का काम क्या होता है कि जो डाटा यूजर ने इनपुट किया है, जो डाटा यूजर ने फिलअप किया है, उस डाटा को हमें सर्वर तक कैसे लेके जाना है। वो हमारा जो फ्रंट एंड होता है वो फॉर्म होता है, और फॉर्म से डाटा हम सर्वर तक लेके जाते हैं। वो काम हमारा PHP करेगी, वो हम आगे आगे पढ़ेंगे। और जस्ट अभी आपको इतना जानना है कि ये फॉर्म है और इस फॉर्म का डाटा हम इनपुट करते होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये सारे टैग्स आज समझ आ गए होंगे, और किसी को नहीं भी समझ आए तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट करें ताकि मुझे पता लगे कि आपको कहाँ पे कोई क्वेरी आ भी रही है या नहीं आ रही है कि नहीं, ताकि मुझे थोड़ा अप्रिशिएशन मिलेगी यार कि हाँ सही में यार मेरी वीडियोस कोई देख रहा है और वो सही में इसको कोई इश्यूज आ रहे हैं। हालांकि जिनका रिस्पॉन्स मुझे अभी तक आया है उन सबका रिस्पॉन्स यही आया है कि हाँ हम कर रहे हैं और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, क्योंकि आपकी जो वीडियोस हैं वो काफ़ी एक्सप्लेनेशन हो देती है, मतलब काफ़ी आप एक्सप्लेन कर देते हो जिससे हमें क्वेरी की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये अच्छी बात है। बट अगर किसी को कोई बात समझ नहीं भी आ रही है तो आप उस चीज़ को इग्नोर ना करो। अगर आप आज पूछोगे हो सकता है आपके लिए प्रॉब्लम कुछ और बंदे ऐसे हैं जिनको समझ ना आ रही हो और वो पूछने में शर्मा रहे हो, तो आप जस्ट मुझसे पूछिए और मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपकी प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉल्व कर सकूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया है तो कृपया करके मुझे बताएं यार, ताकि मुझे पता लगे। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू सो मच।